डेप्यूटी स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। PTI के गिरफ्तार MNAs प्रोटेक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत करेंगे। तमाम गिरफ्तार अरकान कुछ देर में ऐवान में पहुंचेंगे। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी हायर राहदारियों में इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। बैरिस्टर गोहर ने कहा, फैसलाबाद के MNA सादुल्ला बलोच को उठाया गया, सादुल्ला की अहलिया और खाला को भी गायब किया गया। हम चाहते हैं कि माहौल ठीक हो। KP में गवर्नर राज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का वजारत दाखिला को खत। गिरफ्तारियों की तहकीकात की हिदायत। 7 रोज में रिपोर्ट तलब। कौमी असम्बली वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी रिपोर्ट मुरतब करके स्पीकर को पेश करेगी। पार्लियामेंट को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील। 12 हुकूमती और 6 अपोजिशन अरकान शामिल। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वजाहत तलब कर ली। बानी PTI की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल असमत बशीर तारर रोस्टम पर तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आप कह रहे हैं कोई केस नहीं लेकिन आगे हो सकता है। वकील बानी PTI उजैर भंडारी ने बताया, हमें खदशा है, DG की तरफ से बयान आया है, आला अहदेदारों की तरफ से बयानात दिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये सियासत है, दरखास्त पर एतराज़ात दूर, रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर लगाने की हिदायत। 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। सबके लिए एक जैसा कानून और एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। आज़ादी के लिए सर कटा दूंगा, झुकाऊंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वकला से खिताब। कहा, अपनी नस्लों की आज़ादी पर समझौता नहीं करूंगा। मेरिट, इंसाफ और कानून की बालादस्ती किसी भी माशरे के लिए नागुज़ीर है। सजा और जजा के निज़ाम की पासदारी से ही इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम मुमकिन है। सूबे में हुकूमत बनाने के बाद किसी से इंतकाम नहीं लिया। सबको सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सोचना होगा। ऐसा कर लिया तो हमारे 99% मसाइल हल हो जाएंगे। दुनिया भर में जहां जमहूरियत है वहां कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि वहां की रियासत का सूबा रियासत के खिलाफ वही सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी लेके चढ़ दौड़े और रियासत उस सूबे की हुकूमत को माफ कर दे। मगर पाकिस्तान के अंदर ये बार बार हो रहा है। नाकाम बगावत के बावजूद उनको कोई कुचलने वाला नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में खवातीन से मुतालिक नाज़ेबा गुफ्तगू की। सरकारी मशीनरी के साथ रियासत पर हमलावर हुए। अली अमीन गंडापुर बताएं क्यों मुंह छुपा रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को बैरूनी से ज़्यादा अंदरूनी बागियों का सामना है। बागियों से बुरा सलूक ना हुआ तो रियासत को नुकसान होगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली क़ुव्वतें खुलकर सामने आ गई। अगर कुछ भी ज़मीर स्पीकर साहब का जिंदा है तो इस्तीफ़ा दें, वरना कोई मेंबर उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश करे। एक मेंबर भी अदम एतमाद पेश कर सकता है, बेशक वो नाकाम हो जाए। और आज 50 अरब रुपए का 43 कुछ 1.75 रुपये फी यूनिट बिजली पर और टीका लगा दिया है। मुर्दों को और मार रहे हैं, मरे हुओं को और मार रहे हैं। शेख रशीद का स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा, बेहतर है स्पीकर इस्तीफा दे दें वरना तरीके अदम एतमाद आ सकती है। ऐसे तो मनशियात फरोशों को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता जैसे अरकान पार्लियामेंट को किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग मर्गे जमहूरियत कर रहे हैं। इदारों को बदनाम किया जा रहा है, मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया गया। 40 दिन के चिल्ला की बजाय बेहतर था 4 साल कैद काट लेता। KP में गवर्नर राज के सवाल पर बोले, क्या चारों सूबों में जमहूरियत है? रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट डालने की तैयारी। टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट्स मुंजमद, गाड़ियाँ और जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद करने का फैसला। 5 से 10 लाख टैक्स की अदम अदायगी पर बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। FPR ज़राए के मुताबिक इकदाम
नए IMF प्रोग्राम के पेश नज़र किया जा रहा है। FBR को 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने पर नाकामी का सामना। 60 लाख रिटर्न्स फाइलर्स में से 20 लाख नील फाइलर्स की निशानदेही। नॉन फाइलर्स को 3 इकसाम में तकसीम करने की तजवीज़। गलत या नामुकम्मल टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद के हवाले से फैसला किया जाएगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। N171 रहीम यार खान में सिमनी इंतखाब का दंगल। मुख्तलिफ जमातों के साथ उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद और PTI के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जिला भर में आज आम तातील दफ़ा 144 का नफाज। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग 9 अक्टूबर को होनी थी। हुकूमत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरामीम कर दी। इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मुनासिब फैसला किया जाए। £190 मिलियन केस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। साहनिया 9 मई के 14 मुकदमात की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की भी हाजिरी लगाई गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। मुल्की और आलमी सरमायाकारी के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। ब्लू इकॉनमी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। समुद्री अमूर के इस्तेहकाम के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा पाकिस्तान पायदार बहरी अमूर के शोबे के लिए एक मॉडल बनेगा। मैरीटाइम इंडस्ट्री की डीकार्बनाइजेशन जारी है। पाकिस्तान आलमी बहरी अमूर की तंजीम के साथ काम जारी रखेगा। वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने कहा बहरी तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान SCO के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। रुकन ममालिक के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। SCO इजलास से इलाक़ाई ताउन और इक़्तिसादी शराकत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का SCO इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली किसी भी मुआशरे की तरक्की का बाइस बनते हैं। जंगे सितंबर में जुर्रत और बहादुरी की लासबाल दास्तान। मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का शहीद की लासवाल कुर्बानी को खराज अकीदत। मेजर राजा अजीज भट्टी के मज़ार पर तकरीब। शहीद की कब्र पर फूल रखे गए, सलामी पेश की गई। सदर और वज़ीर आज़म का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मेजर अजीज भट्टी की लासवाल कुर्बानी हमारे लिए रोशन मिसाल है। वतन के लिए हर मुमकिन कुर्बानी के लिए तैयार रहने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मेजर अजीज भट्टी ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मेजर अजीज भट्टी शहीद ने शुजाअत और जुर्रत की दास्तान रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा शोहदा की अजीम कुर्बानियों पर पाकिस्तानी कौम को नाज है। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 78,838 की सतह पर आ गया। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 27 पैसे सस्ता। लकी मरवत के इलाके दमकर मंदरा खेल में बारूदी मवाद का धमाका। नामालूम अफराद ने पुलिस इंस्पेक्टर के हुजरे को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
खवातीन को हरासा करने का इल्जाम। दुबई में पीआईए का सेल्स मैनेजर ओहदे से फारिग। पीआईए इंतजामिया का कहना है ज़ीशान अहमद के खिलाफ गैर मुल्की कंपनी की खातून मुलाजिम को हरासा करने की शिकायत मिली थी। तहकीकात के बाद ज़ीशान अहमद के खिलाफ सबूत सामने आए थे।